हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAE 104 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एग्जामिन द नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और इसका बेसिक नेचर या प्रकृति क्या है। इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और सरकारी व्यवस्था में इसका रोल क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सरकारी या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट। इसमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन और रिटायरमेंट जैसे प्रोसेसेस शामिल होते हैं। इसका मेन एम है कि सही आदमी सही जगह पर काम करे और एफिशिएंटली पब्लिक सर्विस द। ओगलेनस्टाल जैसे थिंकर्स ने इस फील्ड में बहुत योगदान दिया है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें सरकारी कर्मचारियों का मैनेजमेंट होता है। इसमें मैनपावर प्लानिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स शामिल है। भारत में UPSC और SSC जैसे इंस्टीट्यूशंस इसका पार्ट है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को संभालते हैं। 2. नेचर और फीचर्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशलाइज्ड फील्ड। ये एक टेक्निकल और एक्सपर्ट फील्ड है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और रूल्स की नॉलेज जरूरी है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड। इसका एम होता है एफिशिएंट पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना थ्रू केपेबल वर्कफोर्स। रूल बेस्ड सिस्टम। यह सिस्टम रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन और सर्विस कॉन्डक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। 3. फंक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एग्जाम्स और इंटरव्यूज के जरिए टैलेंटेड लोगों को चुना जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफ को स्किल और नॉलेज देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉयज के काम का अवैल्यूएशन किया जाता है फॉर प्रमोशंस या इंप्रूवमेंट्स। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रमोशन सिस्टम मेंटेन किया जाता है। कॉम्पनसेशन एंड वेलफेयर। सैलरी, पेंशन, लीव्स और मेडिकल फैसिलिटीज जैसे वेलफेयर एस्पेक्ट्स शामिल है। 4. इंपॉर्टेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंसी बढ़ता है। अच्छी पर्सनल पॉलिसी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती है। गुड गवर्नेंस सपोर्ट करता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है। डाइवर्सिटी को मैनेज करता है। भारत जैसे देश में लैंग्वेज, रीजन और कल्चर के डिफरेंसेस को मैनेज करता है। इमरजेंसी हैंडलिंग। ट्रेन्ड स्टाफ इमरजेंसीज और क्राइसिस में क्विक रिस्पॉन्स दे सकता है। 5. चैलेंजेस इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ज्यादा रूल्स होने की वजह से डिसीजंस लेने में देर होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्रमोशंस या पोस्टिंग्स पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पड़ता है। लो मोटिवेशन। करियर ग्रोथ लिमिटेड होने से मोराल कम होता है। चेंज रेजिस्टेंस। नए रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने में सिस्टम रेजिस्टेंस करता है। कंक्लूजन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी व्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे कॉम्पिटेंट और मोटिवेटेड वर्कफोर्स मिलती है जो पब्लिक सर्विस डिलीवर करती है। चैलेंजेस के बावजूद नए रिफॉर्म से सिस्टम बेटर हो रहा है। इंडिया जैसे वेलफेयर स्टेट के लिए ये बैकबोन की तरह काम करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज कैटेगराइज्ड बाय फ्रिट्ज मॉस्टाइन मार्क्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें फ्रिट्ज मॉस्टाइन मार्क्स के द्वारा दी गई ब्यूरोक्रेसी की क्लासिफिकेशन को समझाना है। हमें उन्होंने जो टाइप्स बताए हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और अगर हो सके तो एग्जाम्पल्स भी देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है जो हायरार्की, फिक्स्ड रूल्स और इम्पर्सनैलिटी पे बेस्ड होती है। फ्रिट्ज मॉस्टाइन मार्क्स एक मशहूर स्कॉलर थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया। उनकी क्लासिफिकेशन हमें समझने में मदद करती है कि डिफरेंट कंट्रीज में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। आइए उनके द्वारा बताए गए टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. फ्रिट्ज मॉस्टाइन मार्क्स की क्लासिफिकेशन का बैकग्राउंड।
फ्रिट्ज मोस्टाइन मार्क्स जर्मनी के एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट थे। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी एक ही टाइप की नहीं होती, बल्कि वो देश के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलती है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। 2. ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख टाइप्स। ए. गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी सिस्टम और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करती है। यह जनरली मोनार्की या ऑथोरिटेरियन देशों में होती है। इसका काम होता है ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखना, ना कि रिफॉर्म्स लाना। उदाहरण, पुराने जमाने की रशिया या एंशिएंट मोनार्कीज। बी. कास्ट ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में एंट्री सोशल क्लास या कास्ट के बेसिस पर होती है। हेरेडिटरी सिस्टम होता है जिसमें ऊपर उठने के चांसेस कम होते हैं। ये काफी रिजिड होती है। उदाहरण, इंडिपेंडेंस के पहले का भारत जहां मोस्टली अपर कास्ट हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर थे। सी. पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी। यह पर्सनल लॉयल्टी पर बेस्ड होती है, रूल्स पर नहीं। पब्लिक और प्राइवेट रोल्स का क्लियर डिफरेंस नहीं होता। रिक्रूटमेंट या प्रमोशन पर्सनल रिलेशंस पे डिपेंड करता है। उदाहरण, फ्यूडल यूरोप या ट्राइबल एरियाज जहां लोग रूलर के पर्सनल सर्वेंट के रूप में काम करते थे। डी. मेरिट ब्यूरोक्रेसी। सबसे मॉडर्न और डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी का टाइप है ये। यहाँ सिलेक्शन एग्जाम्स, ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर होता है। ये प्रोफेशनल और रूल बेस्ड होती है। उदाहरण, भारत की मॉडर्न सिविल सर्विसेज या यूके, यूएसए की सर्विसेज। 3. क्लासिफिकेशन का महत्व। ब्यूरोक्रेसी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझने में मदद मिलती है। अलग अलग पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स में ब्यूरोक्रेसी का कैसे रोल होता है, ये समझ में आता है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफी यूजफुल है। 4. आज के समय में इसकी रेलेवेंस। आज भी कई जगह पैट्रिमोनियल या कास्ट बेस्ड एलिमेंट्स ब्यूरोक्रेसी में मिल जाते हैं। मार्क्स की क्लासिफिकेशन रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट्स के लिए गाइडेंस देती है। कंक्लूजन, फ्रिट्ज मोस्टाइन मार्क्स की क्लासिफिकेशन हमें ब्यूरोक्रेसी की डाइवर्सिटी और उसके इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करती है। आज भी हम ग्लोबली मेरिट बेस्ड सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल एलिमेंट्स अब भी बचे हैं। इनको समझकर ही हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 7. The classification system of the services in India has been criticized on many grounds. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडियन पब्लिक सर्विसेज के क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझना है और यूएस पर की गई आलोचनाओं का एनालिसिस करना है। हमें बताना है कि सिस्टम कैसे काम करता है, उसके टाइप्स क्या है, और लोग इससे लेकर क्या क्रिटिसिज्म्स करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया के सर्विसेज में क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब है अलग अलग जॉब्स को उनके काम और जिम्मेदारियों के बेस पर ग्रुप करना। इससे रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और सैलरी का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जा सकता है। 2 प्रमुख तरीके होते हैं, पोजीशन क्लासिफिकेशन और रैंक क्लासिफिकेशन। लेकिन इस सिस्टम पर कई सालों से कई तरह की आलोचनाएं हो रही है। मेन बॉडी। 1. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इन इंडिया। पोजीशन क्लासिफिकेशन। इसमें एक पोस्ट के काम और ड्यूटीज के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन होता है। मोस्टली टेक्निकल और लोअर लेवल जॉब्स में उस होता है। रिक्रूटमेंट में ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करता है। रैंक क्लासिफिकेशन। यहाँ व्यक्ति की रैंक के बेस पर उसकी पोस्ट का स्टेटस डिसाइड होता है, चाहे काम कुछ भी हो। सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कॉमनली यूज्ड है। सीनियरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। 2. पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कंसिस्टेंसी बनाता है, सेम काम, सेम सैलरी। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। रोल्स असाइन करने, ट्रेनिंग प्लान करने और वर्कफोर्स मैनेज करने में हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। रिक्रूटमेंट, पे और प्रमोशन रूल्स को क्लियर और इक्वल बनाता है। 3. मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। एक बार जॉब क्लासिफाई हो गया तो बदलते रोल्स के हिसाब से उसमें बदलाव मुश्किल होता है। ड्यूटीज और पे का मिसमैच। कभी कभी अलग अलग जॉब्स एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, जो गलत होता है। प्रमोशन इश्यूज। परफॉर्मेंस के बजाय सीनियरिटी को इंपॉर्टेंस मिलता है, जिससे स्टाफ डिमोटिवेटेड होता है। पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर। कभी कभी क्लासिफिकेशन बायस्ड होता है, फेयरनेस नहीं होती। ओल्ड सिस्टम। बहुत सारे रूल्स पुराने हैं और आज के टाइम के जॉब्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते। 4. सजेशंस फॉर रिफॉर्म। रेगुलर रिव्यूज।
टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन को अपडेट करना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस, सिर्फ सीनियरिटी नहीं, काम के बेस पर भी प्रमोशन होना चाहिए। डिजिटल एवैल्यूएशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जॉब एवैल्यूएशन को फेयर बनाया जा सकता है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, पॉलिटिकल प्रेशर से बचने के लिए इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन कमीशंस होने चाहिए। कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन सिस्टम पब्लिक सर्विस को मैनेज करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें रिफॉर्म की स्ट्रॉन्ग नीड है। अगर इसमें से रिजिडिटी, आउटडेटेड प्रोसेस और बियास हटा दिया जाए तो सिस्टम ज्यादा फेयर और एफिशिएंट बन सकता है। रेगुलर अपडेट्स और बैलेंस्ड अप्रोच इस सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ट्रेनिंग कैसे एम्प्लॉयज की स्किल्स बढ़ती है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेटर बनाती है। आंसर, इंट्रोडक्शन, ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति या कर्मचारी की स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी को एनहांस करना ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग एक जरूरी फंक्शन है जो परफॉर्मेंस और सर्विस डिलीवरी दोनों को इंप्रूव करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (HRD) थियरीज भी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को सक्सेस का इंपॉर्टेंट पार्ट मानती है। मेन बॉडी। 1. ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मेन एम होता है कि एम्प्लॉयज को नए स्किल्स और लेटेस्ट नॉलेज से इक्विप किया जाए। इससे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होती है। ट्रेनिंग लीडरशिप क्वालिटीज और जिम्मेदारी का एहसास भी डेवलप करती है। एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स IAS ऑफिसर्स को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखाते हैं। 2. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग के प्रकार। इंडक्शन ट्रेनिंग, जब कोई नई जॉब ज्वाइन करता है तब उससे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और वर्क कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इन सर्विस ट्रेनिंग, सर्विस के दौरान पीरियोडिकल ट्रेनिंग जिसमें नए स्किल्स और पॉलिसीज सिखाई जाती है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, पुराने एम्प्लॉयज के लिए होती है ताकि उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स अपडेट हो सके। एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट्स के लिए मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे डिजिटल गवर्नेंस या क्लाइमेट चेंज हैंडल करने के लिए। 3. ट्रेनिंग के बेनिफिट्स। स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों सीखते हैं। अडेप्टेबिलिटी, ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज नए एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल, ट्रेन्ड एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंट फील करते हैं जिससे उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रेनिंग उन्हें एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। 4. चैलेंजेस और रिफॉर्म्स की जरूरत। रिसोर्स की कमी, काफी डिपार्टमेंट्स के पास ट्रेनिंग के लिए फंड नहीं होते। आउटडेटेड मटेरियल, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी भी पुरानी इंफॉर्मेशन देते हैं। असेसमेंट का अभाव, ट्रेनिंग का रिजल्ट प्रॉपर्ली एवैल्यूएट नहीं होता। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आजकल लर्निंग और इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का यूज किया जा रहा है। कंक्लूजन, ट्रेनिंग एक बार की चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डायनामिक बनाए रखता है। इससे गवर्नेंस की क्वालिटी इंप्रूव होती है और एम्प्लॉयज को नए टूल्स और नॉलेज मिलते हैं। रैपिडली चेंजिंग सिस्टम में ट्रेन्ड सिविल सर्वेंट्स हाई बेहतर और रिस्पॉन्सिव सर्विस दे सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।